हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा एक चैप्टर, एक नई सीरीज़ जो कि एमपी जेल प्रहरी 2020 के लिए होगी। तो उसमें जो पूरा सिलेबस है आपने देखा होगा और नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पूरा सिलेबस है एमपी जेल प्रहरी का वो पूरा अरिथमेटिक बेस है। ठीक है, अरिथमेटिक बेस से मतलब अगर हम 2018 का जो पेपर आकलन करें तो उसमें 20 क्वेश्चन जितने भी आए हैं पूरे अरिथमेटिक से आए हैं, परंतु उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हुई है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, बाकी पूरा अरिथमेटिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन या ऐसे ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे 20 से 25 सेकंड में हमारे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और आज तक आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और कम से कम इसके 5 से 6 लेक्चर आएंगे। ठीक है, और हर चैप्टर के कम से कम 6 7 लेक्चर आएंगे। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके पास जो पुस्तक है उससे करना है, या तो फिर आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप जो कि स्टडी वायर के नाम से। ठीक है, जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे स्टडी वायर तो वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर मैं डेली जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर उस पर सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप एफबी पे हैं तो आप एफबी पे भी स्टडी वायर सर्च करोगे तो स्टडी वायर के नाम से एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है सुमित चौरे। ठीक है, SUMIT सुमित और चौरे CHOUREY। ठीक है, ये हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, और ये दोनों आईडी आपको मिल जाएगी फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको नियमित जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम जो भी इसमें मेथड डिस्कस करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। मतलब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें अगर गणित आ रहा है और सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो आपको ये जो अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे ये अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। ठीक है, तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे से लिख लिए हैं जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिसके ऑप्शन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ 4 4 4 4 4 और 4 टाइम 4। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिससे सॉल्व करना है, और इसकी हम नई अप्रोच देखेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे 5-6 लेक्चर में हर एक में एक नई अप्रोच के साथ ही इसे सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, और इसके ऑप्शन हो जाएंगे 4 9 3 6। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 9 3 5। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 4 9 3 4। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 9 3 2। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे और ये क्वेश्चन है। अब देखो फाइनली इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर ये एक बार 4 है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है। ये चीज़ समझ पाए तो क्या करिए, ये सब के सब 4 रिपीटेशन से बनी संख्या है, मतलब 4 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और करना क्या है वो चीज़ देखो, यहाँ पर 1 बार था तो 1 लिखा, यहाँ पर 2 बार था तो 2 लिखा, यहाँ पर 3 था तो 3 लिखा, और यहाँ पर 4 बार था तो 4 लिखा। आई होप आप सारी चीज़ें समझेंगे मैंने करा क्या है। ठीक है, यहाँ 4 4 4 4 4 और 4 टाइम 4, सब में 4 था इसलिए 4 बाहर लिखा। यहाँ पर 1 बार था इसलिए 1, यहाँ पर 2 बार था इसलिए 2, यहाँ पर 3 बार था इसलिए 3, और यहाँ पर 4 बार था इसलिए 4। ये एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है, उसको हम कभी आगे सीखेंगे। अब करना क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। 4 चौक इसका यहाँ गुणा करना है, 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13 का 3 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 4 एकम कितना 4। तो फाइनली ये हो जाएगा आंसर 4936। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। या तो आपकी जो पुरानी मेथड है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 फिर 4 4 4 4 और 4 टाइम 4, इससे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर इतना ही आ रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। अब देखो यार, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं और जो भी मेथड लाई है आपके लिए यूनिक होगी, और कोशिश करिए कि जब लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा हो या मेथड अच्छी लगी हो जो भी हमने ये बताई, तो आप इससे लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। और यार आज के समय में पेपर निकालने के लिए एक नई अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नई अप्रोच, नया कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कर पाएँ। ठीक है, कि अगर हमें एक छोटे क्वेश्चन में भी मिनटों भर समय लग रहा है तो भी गलत है। तो ये अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है, और इसके ऑप्शन 6 1 7 2 5, यहीं पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 6 1 7 2 4। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर 6 1 7 2 3, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा
61723, ठीक है। अब देखो यार, तो यहाँ पर 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है। अब हमारी अप्रोच क्या है वो देखो, तो यहाँ पर 1 बार 5 है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार और वहाँ पर 5 बार। तो एक्चुअल में ये जो पूरी संख्या किसके रिपीटेशन से बनी है, 5 की। तो 1 बार 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या, यहाँ पर कितने बार 5 था, 1 बार, तो 1 लिखा। यहाँ कितने बार 5 है, 2 बार। यहाँ कितने बार है, 3, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5। समझ पाए आप। करना क्या है, फाइनली पचम 25, 25 का 5 बचा के कितना, 2, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, 20 और 2 22 का 2 बचेगा कितना, 2, फिर 5 दिया 15, 15 और 2 17 का 7 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 बचेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 61,725, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन समझ पाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करें यार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और देखो यार, क्योंकि समय बदल रहा है उसके अनुसार ये सारे के सारे एक नए कॉन्सेप्ट होंगे। एक्चुअल में आया करते थे बैंक में, परंतु अब समय ऐसा आ चुका है कि धीरे धीरे परिवर्तित होकर आपके व्यापार में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखें तो हम 3, डबल टाइम 3, ट्रिपल टाइम 3, 4 टाइम 3, ठीक है, और 5 टाइम 3 और 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 670368। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 370370। सी ऑप्शन हो जाएगा 370270 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यार ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अगर हम इसे देसी मेथड से जोड़े, जो बेसिक मेथड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु हमें करना क्या है, तो ये देखो यार, हम कॉमन क्या ले लें, 3, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि मैक्सिमम कितना टाइम 3 रिपीट हुआ है, तो 6 टाइम हुआ है, 3 और 3। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो यहाँ कोष्टक बंद। करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 छंग कितना हो जाएगा, 18 का 8 बचेगा 1, 3 25 15 और 1 16 का 6 बचेगा कितना, 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13 का 3 बचेगा कितना, 1, 3 3 का 9 और 1 10, 10 का 0 बचेगा कितना, 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7 और 3 एकम हो जाएगा 3, मतलब 370368, ठीक है। क्या हो जाएगा, 370368। तो यहाँ पर कहीं है क्या, तो यार देखो एक मिनट, 370368, तो नन ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो 370368 इसका राइट आंसर हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से समझे होंगे। आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन्हें जरूर सॉल्व करिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और बनेगी भी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले टाइप पे, ठीक है। और बाकी अगर आप टेलीग्राम या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेते तो वहाँ पर आपको सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं सेंड कर दिया करूँगा, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप उतार चुके होंगे आप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हम अगले टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है। अब यहाँ जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे ये कोई पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। ये जो भी संख्या थी वो एक होल नंबर था, ठीक है, पूर्ण संख्या थी। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार से होता, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा आज का, 4th, कि 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.4 प्लस 0 टाइम 4 टाइम 4, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहीं पर अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8472, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.7284, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.8524 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा 1.7825,
4, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन हो जाएंगे और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यार, यहाँ पर अभी जो हम पहले क्वेश्चन करे तो उसमें पॉइंट का कोई लफड़ेबाजी थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, पॉइंट का कोई रोल कॉल ही नहीं था। परंतु यहाँ पर पॉइंट आ गया है, तो देखो अब जो मेथड आपको आती है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब जो चीज़ें आपके पास है यार उसे तो कोई छीन नहीं सकता, वो आपको आती जाती है। परंतु आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले, ठीक है। और नया सीखना ही सब कुछ नहीं है, नए सीखने के साथ आपको टाइम भी कम से कम लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो पॉइंट वाले क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन आपको डिजिट रिपीट होने लगी, जैसे आप 4, डबल टाइम 4, ट्रिपल टाइम 4 और 4 टाइम 4 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करना कैसे? तो यार देखो, जो 4 है उसको तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। परंतु जब पॉइंट वाली संख्या की बात आए तो आपको करना यह है कि देखो इधर मैक्सिमम टाइम कितने बार है? 4 टाइम है, तो पहले 4 आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद कितने टाइम है? 3 टाइम, तो 3 आएगा यहाँ। ये कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। ये 1 बार है तो यहाँ आएगा 1। तो आप चीज़ें समझे होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब पॉइंट वाली संख्या हो तो मैक्सिमम जितने टाइम आता है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप? करना क्या है, डायरेक्टली जैसा हम गुणा कर रहे थे वैसे ही कर देना है। तो 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 4, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 का 2 बचेगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? अब पॉइंट कैसे लगाना वो चीज़ देखो। तो यार सबसे ज़्यादा बार पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने थे? पॉइंट के बाद तो कितने डिजिट थे? 4 डिजिट थे। और पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट थे तो अब जो पॉइंट लगेगा वो 4 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब फाइनली जो आंसर आ रहा होगा 1.7284 आपका आंसर होगा। तो 1.7284 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या? राइट आंसर। आई होप आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। 1% भी प्रॉब्लम हो कि हुआ कैसे है तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक जरूर करें, क्योंकि यार मैथ्स में अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आगे चल के और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको हम अगले वाले लेक्चरों में, जो आने वाले लेक्चर होंगे हमारे 4 से 5 लेक्चर और होंगे, तो उनमें हम इनके बड़े बड़े यूजेस देखेंगे, ठीक है। बाकी हमारे एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी है, परंतु हमको हर एक चीज़ वो देखना है जो कि नई आ सकती है, क्योंकि हर एक पेपर जो बनता है उसमें तो 80% कंटेंट तो ओल्ड रहता है, पर 20% कंटेंट हमेशा और हमेशा न्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें इस पे तो काम करना ही करना है। हमारा पूरा फोकस जो प्रीवियस ईयर पेपर उन पे रहेगा, परंतु 20% उन पे रहेगा जो नया कंटेंट पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मिल जाएगा यार कि 0.3, ठीक है। 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.4 टाइम 3 प्लस 0.5 टाइम 3, ठीक है। कितने बार हो जाएगा? 3 और 2 5 बार, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहीं पर जब तक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 963। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.60963। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1.70963 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1.75963, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके चारों ऑप्शन हो जाएंगे। मेथड हमारी क्या बोलती है, तरीका क्या बोलता है कि यार देखो, सब जो जितने भी अंक बने हैं, जितनी भी संख्याएं ये बनी है पॉइंट वाली, वो सब के सब 3 के रिपीटेशन से बनी है। तो हमने 3 को ले लिया यहाँ कॉमन। अब जो अंदर की संख्या लग रही है पॉइंट है, इसलिए सबसे ज्यादा डिजिट कितने बार रिपीट हुए हैं? तो 3 और 2 5 बार। तो यहाँ जाएगा कितना? 5। फिर कितने बार? 4 बार, तो यहाँ जाएगा 4। फिर 3 बार तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ 2 बार तो फिर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 बार तो फिर आ जाएगा 1। क्या समझ पाए आप? करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 का 2 बचेगा 1, 3 25 15 और 1 16। अब ये देखना पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? 5। तो अब जो पॉइंट लग रहा होगा 5 डिजिट के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। मतलब फाइनली जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1.62963, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.62963
63 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बना होगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.4 टाइम्स 6, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर सेकेंडों में हो तो यार कि इस मेथड से ही करना है, तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और आंसर कितना है और आप चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं वो भी आप बता सकते हैं। तो आइए अगले तरीके पे चलते हैं, अगले प्रकार के हम क्वेश्चनों पे, तो इसे साफ कर दें हम। अब देखो यार आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, और देखो मोस्टली क्या होता है, एग्जामिनर जो भी होता है, जो पेपर सेट करता है, वो मैक्सिमम चीज़ें ट्रिकी बेस देता है। ठीक है, ट्रिकी बेस देता है मतलब जिसमें क्वेश्चन तो बड़ा हो परंतु उसका सॉल्यूशन बड़ा ना हो, कम से कम समय में वो सॉल्व हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम पेपर में। अब यहाँ पर देखो यार अगला क्वेश्चन होगा वो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3, और ये है आगे 1 2 3 4 5 और इतने टाइम, ठीक है, और प्लस 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैंने करा क्या है, 3 प्लस 1/3 प्लस डबल टाइम 3 प्लस 1/3 प्लस ट्रिपल टाइम 3 प्लस 1/3, और इस प्रकार से वहाँ तक है। मतलब जो अंतिम नंबर है वो कितने बार 3 है यहाँ पर, तो 5 टाइम रिपीट हुआ है, और प्लस 1/3 इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यार दो प्रकार की संख्याएं जोड़ रही है। ठीक है, एक तो ये 3 वाली रिपीट हो रही है, इसका मतलब 3 प्लस डबल टाइम 3 प्लस ट्रिपल टाइम 3, ठीक है, और इसी प्रकार से 4 टाइम 3, और इसके बाद कितना आएगा 5 टाइम 3। क्या ऐसी कुछ ही बनेगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, है ना। जो ये 3 वाली हम जोड़ेंगे, अब देखो 1/3 1/3 1/3 कितने बार है, तो आप देखोगे यार यहाँ तो टोटल 6 बार आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी कितने बार आ रहा होगा, एक मिनट, 3, एक काम करते हैं हम यहाँ इसको बढ़ा देते हैं ना, नहीं तो क्या होगा पॉइंट में आ जा रही होगी सारी चीज़ें। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 और 2 5 बार हो गया, कितने बार ले लिया हमने, 3 और 3 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये चीज़ समझो यार कि जो पूर्ण संख्या थी 3 3 3 3 4 टाइम 3, और मैक्सिमम नंबर कितने बार 3 था, तो 6 टाइम। ये चीज़ समझ पाए। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने के लिए तो आपको तरीका पता है, 3 यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? अगर पॉइंट वाली संख्या होती तो 6 पहले लिखते, परंतु पॉइंट वाली संख्या नहीं थी, इसलिए 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और फिर 6। ये चीज़ समझ पाए। अब देखो यार आप बोल रहे होंगे कि 1/3 हमने छोड़ दिया है, तो हमने छोड़ा नहीं है यार, यहाँ जगह की प्रॉब्लम तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। ये देखो 1/3, ये 2 बार, ये 3 बार 4 बार 5 बार, तो मैक्सिमम ये अगर 6 बार है तो ये वाले भी 1/3 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार, तो 6 का मैं क्या कर दूं, गुणा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब 1/3 प्लस 1/3 कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं 1/3 गुणित क्या कर दूं, 6 कर दूं, तो ये 1/3 डायरेक्टली जुड़ पा रहे होंगे। इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 छंग 18 का 8 बचेगा 1, 3 25 15 का 5 बचेगा 1, सॉरी 3 25 15 और 1 16 का 6 बचेगा कितना 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 बचेगा 1, 3 3 का 9 और 1 10, 10 का 0 बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। क्या इतने कुछ आ रहा होगा, 37 0 368 प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 बचेगा 1, 6 और 1 7 3 0 7 3, सॉरी यहाँ कितना जाएगा 7। ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। क्या समझ पाए आप कैसे किया मैंने? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके लिए सारे क्वेश्चन नए हों, परंतु क्वेश्चन नए नहीं है, क्वेश्चन पुराने हैं, सिर्फ तरीका नया है। ठीक है, आपको पुस्तकों में ये देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
कि 999 1/7 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस इसी प्रकार से 999 6/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एक ऐसा क्वेश्चन है यार, मैक्सिमम आपको किसी न किसी पुस्तकों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है, करना क्या है ये देखो यहाँ पर, तो देखो ये जो भिन्न लिखा है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 3 टाइम 9 और 1/7, तो फाइनली इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है यार कि 999 प्लस 1/7 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है 999 प्लस 1/7। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप? मतलब मैं अगर लिख दूं 2 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या है 2.5, तो 2 तो पूरा है और 2.5 क्या है, आधा अलग है। 2 सही 1/2 मतलब ये 2.5 है, आप इतना जानते हैं। इसका मतलब 2 तो पूरा पूरा है, पर ये जो भिन्न अलग से दिया है आपको, फ्रैक्शन अलग से दे रखी है, वो उसमें ऐड है। 2.5 मतलब 2 तो पूरा पूरा, आधा अलग से। तो क्या इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इस संख्या को भी ऐसा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब देखो ये जो 99 है, ठीक है, ये 999 ये 999 ये 999 ये 999 कितने बार जुड़ा है, तो 6 बार। कितने बार, तो देखो कैसे 6 बार, 1 2 3। अब देखो यार करें क्या, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, इसी प्रकार ये देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये कितना है 6। इसका मतलब 999 कितने बार जुड़ने वाला है, तो 6 बार। कैसे जुड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, तो ये कितने बार आएगा 6 बार। तो क्यों ना यार मैं कि 999 को 6 बार अलग अलग ना जोड़ते हुए 999 में किसका गुणा कर दूं, 6 का गुणा कर दूं, तो ये भी तो एक बेटर तरीका हुआ। अब हमें जोड़ना किसको है, तो हमें जोड़ना है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 और ये कहाँ तक रहेगा 6/7। इनको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसका गुणा करना है हमें, तो देखो यार एक स्मार्ट और अप्रोच लगानी पड़ेगी। 999 इंटू 6 करना है, तो मैं 999 को क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। 999 को क्या 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो भी तो 999 होगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 6 से। प्लस जब इन्हें जोड़ेंगे तो बटे में तो 7 आएगा ही आएगा। क्यों 7 आएगा, क्योंकि सबका एलसीएम कितना आ रहा है 7, तो अंश वाली संख्या आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इधर 6 है, तो 6 इधर था होगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो हम डायरेक्टली पहले ही जोड़ लेते हैं यार। 6 के पहले इधर क्या था होगा 5, 6 और 5 कितना 11, 11 के पहले इधर कितना था होगा 4, ठीक है। तो 11 और 4 कितना 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 कितना 21, तो अंश में जाएगा कितना 21 और बटे में कितना जाएगा 7, ठीक है। अगर हो सकता है थोड़ा सा स्पीड हो रहा है वीडियो, तो आप थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देख लो। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6000 और माइनस कितना 6, प्लस का कितना है 7 एकम 7, 7 तिया 21। यार 6000 में से अगर 6 हम घटाएंगे तो 5900 कितना जाएगा 94, क्या इतना जाएगा। 6000 में से हम 6 घटाएंगे तो 5994, प्लस का कितना है 3, तो फाइनली जब हम जोड़ेंगे तो 5997, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं कि हम थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अगर लगाएं तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फाइनली आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ पाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यार इसी प्रकार से जितना भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है हमने उसे सॉल्व कर करके इतना बारीक कर लिया है कि हम ये बोल सकते हैं कि हर एक जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसमें कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यार, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन होगा जिसे सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी समय लग जाता है, परंतु उतना डेंजर नहीं होता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक छोटे क्वेश्चन से लेते हैं और इसको बड़े क्वेश्चन तक ले चलेंगे, ठीक है, कि अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, 98 डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सेकेंडों में बता दोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये पहला क्वेश्चन हमने दे दिया कि 9 सही 7/9 गुणा 9 है। करना क्या है वो चीज़ देखो यार, यहाँ पर अगर हम इसे डिटेल से सॉल्व करें तो बिल्कुल कर सकते हैं कि 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में 9 में 81, ठीक है। 81 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 88। समझ पा रहे, देखो एक मिनट में इसका डिटेल बता देता हूँ, फिर इसके शॉर्ट में चल लेते हैं हम। तो करना क्या है, देखो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, प्लस का कितना आएगा 7 और बटे में कितना रहेगा 9 और गुणे में कितना है 9।
ऐसे कुछ हो रहा होगा। 9 से हम 9 काटेंगे तो 81 और 7 कितना जाएगा 88, ये होगा हमारा आंसर। ये चीज़ समझ पाए। परंतु हम अगर इसे शॉर्ट में करें तो करना क्या है वो चीज़ देखो। हमेशा और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन, एक अप्रोच है, आपको जो भी पुस्तक पढ़ोगे अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो एक अप्रोच अप्लाई हो रही होगी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर एक 9 है तो यहाँ बटे में भी एक ही 9 होगा, यहाँ पर डबल 9 है तो गुणे में भी डबल 9 होगा। करना क्या है वो देखो, ये 9 का 9 लिखना है और यहाँ पर कितने बार 9 दिए हैं तो एक बार, तो एक 0 लगाया। समझ पा रहे, ये वाला 9 का 9 लिखा है। इस पूरे भिन्न के सामने कितने बार 9 लिखे, एक बार, तो एक लगेगा 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना 2 का, तो यहाँ से 2 माइनस कर देना है तो 88 क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अच्छा लंबा समय लग सकता है, परंतु हम कैसे करेंगे वो देखो। तो मैंने ये बोला कि ये वाले 9 तो एज इट इज आ जाएंगे, डबल 9 के डबल 9। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरी संख्या के सामने कितने टाइम 9 है, तो 3 टाइम 9 है। कितने बार 9 है, तो 3 बार 9 है, तो 3 क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है 1 का, तो एक का अंतर है तो एक क्या कर दो माइनस, तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ 8 और यहाँ 9, फाइनली ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं यार, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि 1 2 3 4 टाइम 9 और यहाँ जाएगा 9 9 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 टाइम 9 इंटू 1 2 3 टाइम 9, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर कितने टाइम 9 है, तो 3 टाइम, तो 1 2 3 टाइम 9 लिखे, परंतु इसके बाद जो 0 लगने वो कितने 0 लगने यार, तो इस पूरी संख्या के सामने जितने बार 9 होंगे उतने 0 लगने हैं, उतने 0 लगने हैं। मतलब यहाँ कितने टाइम 0 है, सॉरी कितने टाइम 9 है, तो 4 टाइम, 4 बार है तो 4 0 लगा दिए। इन दोनों के बीच अंतर की अगर मैं बात करूँ तो यार अंतर कितने का है, एक का, ये 998 है, ये 999, एक का अंतर है तो एक क्या कर दोगे माइनस, और एक जब माइनस करेंगे तो 10 में से एक घटाओगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ कितना जाएगा 8, यहाँ 9 और 9, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। क्या आप समझ पाए पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। बेसिक अगर करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, इसकी और भी मेथडें होती है, परंतु इतना काफ़ी है जिससे आप बहुत कम समय में कुछ अच्छा कर पाओ। तो 1 मिनट आगे क्वेश्चन देखते हैं यार। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना यार और शेयर भी। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या जो भी लेक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि सुधार की ज़रूरत है तो आप ये भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। आने वाले लेक्चरों में बिल्कुल आपको सुधार दिखेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो मैंने लिख रखे थे पहले से कि 9 8/9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो फाइनली इसका आंसर तो आप बता ही दोगे कितना आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है 3 टाइम 9 95/99 इंटू 99, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा होगा बिल्कुल आप बता ही देंगे। तो यार देखो, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे तो आपने अब तक कर लिया होगा। करना क्या है ये देखो, ये वाले 9 के बाद कितने 0 लगाने हैं, तो आप बिल्कुल वही मन में तो बोल ही पा रहे होंगे ना, ये कितने बार 9 है 2 बार, तो 2 0 लग रहे होंगे, माइनस इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे 1 का अंतर, तो 1 क्या कर देंगे माइनस, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 899 क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे यार कि ये 999 तो लिख दिया, यहाँ पर कितने 0 हम लगाएं, तो आप बोलोगे यार सर 3 0 लगा दो क्योंकि इसके सामने 3 अंक है, तो हमने ये 3 0 लगा दिए। अब माइनस क्या करना है, तो माइनस आप खुद ही बोल दोगे, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 4 का, तो 4 क्या हो जा रहा होगा माइनस, और जब 4 माइनस करोगे तो यार 10 में से 4 जाएगा कितना 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना 8 और ये 9, मतलब 98996, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सिखाई वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए क्वेश्चन का, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको अगले क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जा रहा होगा कि यार आपको दे रखा है 1/5 प्लस यहाँ आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं कि 1/7 प्लस 99 और 692 डिवाइडेड बाय 693
इंटू 99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत है सिखाने के लिए। करना क्या है ये देखो यार, यहाँ पर एक छोटी सी अप्रोच काम करनी है। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, या जो क्वेश्चन मैं दूंगा आप टेलीग्राम या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा, तो आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी एक बेसिक अप्रोच अच्छी हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी वो देखो कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 और ये 99 इनको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ एक अप्रोच काम कर रही होगी। तो देखो यहाँ पर ये कितना है यार, तो 45। इस 9 का जब आप इस 5 में गुणा करोगे ना तो भी कितना आ रहा होगा, 45। समझ पा रहे हैं? इस 9 का भी इस 5 में गुणा करोगे तो भी कितना आ रहा होगा, 45 आ रहा होगा। वहीं पर ये कितना है, तो 693 है। इस 99 का आप 7 में गुणा करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 693 आएगा। चाहो तो आप गुणा करके देख लो, ठीक है, हाँ 693 आ रहा होगा। तो करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये लिखा 9 का 9, ठीक है, और इसके बाद कितने 9 लगे हैं, 2 बार, तो 2 जीरो लगा दो, फाइनली यही आएगा इसका आंसर। चाहो तो मैं इसका डिटेल बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर 99 है तो 99 तो हमने 99 लिखा, ठीक है। कब करना है, जब इसका और इसका गुणा करने पर ये वाली संख्या है तब। बाकी मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ। देखो 99 का 99 लिखा, यहाँ पर कितने बार 9 है, 2 बार, तो 2 जीरो लगाओ, ये फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये चीज़ें समझ पाए। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लॉन्ग क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का तो बनता है यार कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता है ना। ये अगर इस एक क्वेश्चन का मैं डिटेल बताऊँ तो देखो डिटेल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर है 1/5 प्लस करेंगे क्या, इस 99 का 45 में गुणा हो रहा होगा, 99 का 45 में गुणा हो रहा होगा, तो इस 99 को क्या मैं 100 मान सकता हूँ और -1, और ये कितना है 44/45 गुणा में कितना 9। तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 99 था, अभी भी क्या है 99, क्योंकि 100 - 1 भी तो 99 होता है, तो बिल्कुल सही है, अभी भी आएगा 1/5 का 1/5। और इसका जब हम 45 का इसमें गुणा करते हैं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल 45 का यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4500 माइनस कितना हो जाएगा 45 का 45। इसको ऐसा करके जोड़ते हैं क्या, ये वाली संख्या अगर मैं बोल दूं कि 3 सही 1/3 है, तो आप बोलोगे 3 3 का 9 प्लस 1/3, मतलब ये जो अंश में होता है वो जुड़ता है, तो ये प्लस में कितना आ रहा होगा 44। ठीक है, और देखो ये 44 आ रहा होगा, बटे में हमारे पास अभी भी कितना है 45, और यहाँ पे कितना है 9, तो 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो आप बोलोगे इसके बटे में 5 है, ठीक है, ये पूरी संख्या के बटे में। तो देखो एक स्टेप और सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 प्लस ये कितना है हमारे पास, तो देखो यार माइनस का 45 है प्लस का 44, तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसमें से एक क्या हो जा रहा होगा माइनस, और जब एक माइनस हो रहा होगा तो यहाँ बचेगा कितना 4 4 9 9, इतना कुछ बचेगा क्या, और बटे में कितना है 5। मतलब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, क्यों आएगा, माइनस का 45 प्लस का 44, जब प्लस का 44 माइनस कर दोगे तो माइनस का 1, मतलब इसमें से एक और घटेगा, तो 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 का 9, यहाँ एक उधार दिया होगा तो ये 4 4 इतना बच रहा होगा। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 5। अब यहाँ पर ये एक इसमें जुड़ जा रहा होगा, और जब एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 5 0 0, एक जब इसमें जोड़ोगे तो टोटल फिर से कितना जाएगा 4500, 9 एकम 9 9 5 सॉरी 5 एकम 5 5 9 45 9 और डबल टाइम 0, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इसका हो जाएगा डिटेल, परंतु करना कुछ नहीं है, 9 5 45 अगर हो रहा है तो 9 का 9 लिखा, इसके सामने डबल 0 है तो 2 0 लगाए, फाइनली आंसर आ जा रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो यार थोड़ा 33 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा लेंदी चलता है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। कि ऐसा कुछ करते हैं कि आगे की जो कहानी है, ठीक है, आगे की जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में, ठीक है। और यदि यार लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ज्ञान जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अपने हर एक मित्र जो भी तैयारी कर रहा हो एमपी के एग्ज़ाम की, उनमें हर एक तक ये पहुंचा दो, ताकि यार वो भी घर बैठे तैयारी कर पाएँ। कोरोना का समय चल रहा है कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो पाए, ठीक है। और उन्हें ये भी बता दो कि यार वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भर दो, और चीज़ें यार जितना जल्दी फॉर्म भर दो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कभी सर्वर प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है।
और फॉर्म भरने के बाद आप बिल्कुल पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में पहली बार वैकेंसी आई है, और 3 साल में पहली बार वैकेंसी आने के साथ साथ कंपटीशन का लेवल कुछ अच्छा ही रहेगा। और अच्छा रहेगा इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं पढ़ें कि और कोई पढ़ रहा होगा, तो यार आप खुद पढ़ोगे, सामने वाला भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, आपके नाम से तो बैठेगा नहीं, इसलिए आप भी पढ़िए, सामने वाला भी पढ़ रहा होगा। जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतनी चीज़ें निखर के आपके सामने आएगी, ठीक है। आप में से अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी यार, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।